अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सरदारी खेमे में दस्तरखान लगा होता है कि इस में उस्मान साहब वहाँ पे आते हैं। वो अलाउद्दीन और गोंजा से पूछते हैं तुम्हारी बहनें कहाँ हैं, तो गोंजा कहती है वो भी आ जाएंगी। इसके साथ ही सब बैठ जाते हैं। हलीमा और फातिमा एक दूसरे को धक्के देते हुए खेमे में दाखिल होती हैं और अपना बनाया हुआ खाना पहले पेश करने की कोशिश करती हैं। हलीमा उस्मान साहब के पास बैठती है और दलिया दिखाते हुए कहती है बाबा देखे ये मैंने बनाया है। तो फातिमा कहती है हाँ बिल्कुल कच्चा, बाबा आप मेरे बनाए हुए गोश्त का मजा चखें, ये बिल्कुल पका हुआ है। इसके साथ ही वो दोनों अपना अपना बनाया हुआ खाना उस्मान साहब को पेश करती हैं और उस्मान साहब कहते हैं चलो खाते हैं और फैसला करते हैं, हम मिलकर इकट्ठे खाएंगे। इसके साथ ही सब खाना खाना शुरू कर देते हैं और बमुश्किल उनके हलक से उतरता है। हलीमा पूछती है बाबा आपको ये कैसा लगा है, क्या ये अच्छे से पका हुआ है? तो उस्मान साहब जबरदस्ती खाना चुबाते हुए कहते हैं बहुत अच्छा है। गोश्त खाते हुए अलाउद्दीन कहता है गोश्त अच्छी तरह पका हुआ है बहन, खाना बनाने का शुक्रिया। तो फातिमा कहती है बिल्कुल अच्छा होगा भाई, क्योंकि मैंने बनाया है। अगर आप हलीमा की महारत देखना चाहते हैं तो दलिया खाएं। उस्मान साहब फातिमा से कहते हैं देखो तुमने अपनी बहन को महारतें सिखाना शुरू कर दी हैं। तो फातिमा कहती है बाबा इसको क्या क्या सिखाऊं, लड़ने की तरबियत दूं, इसे खाना पकाना सिखाऊं और इसे कुरान की सूरतें हिफज करवाऊं, मैं क्या करूं इसका? चलें क्या कर सकती हूँ, मजबूरन इसे सिखाना पड़ेगा। इसलिए मैं हलीमा खाना खाती है तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। पहले दलिया, वो मुंह बनाते हुए कहती है ये बिल्कुल अच्छे से नहीं पका। फिर गोश्त खाते हुए कहती है और ये भी बहुत सख्त है, आप लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया? तो बाला खतून कहती है नहीं मेरी बेटी, ये सबसे बेहतरीन खाना है जो मैंने खाया है। ये कहते साथ वो मजीद खाती हैं और बाकी सब भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। उन दोनों से प्यार करते हुए उस्मान साहब कहते हैं अहम बात यह है कि तुमने इन्हें पकाया है और मजीद ये कि तुम सीख जाओगी। अलजन खेमे का खाना अब से मेरी बेटियां बनाएंगी। तो अलजन कहती है हुजूर ऐसे मत करें, मेरा बावर्ची खाना मैदान जंग में बदल गया है। अलाउद्दीन पूछता है हुजूर आपके ख्याल में कौन जीता है? तो उस्मान साहब कहते हैं आज बेटियां जीत गई हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अगली बार क्या होगा। चलो खाओ अलाउद्दीन खाओ। अलाउद्दीन मुंह बनाते हुए कहता है खाता हूँ हुजूर। वो हांफते कांपते हाथों के साथ गोश्त खाता है और ज़ाहिरी तौर पे मुस्कुराने लग जाता है। दूसरी तरफ जेरकुतै और गाजी भी खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। जेरकुतै कहता है मुझे भूख लग रही है, कहाँ है तुम्हारी माँ, कहाँ है खाना, गाजी में भूखा हूँ। तो गाजी कहता है बाबा आपका पेट भरा कब है? ये सुनते साथ ही जेरकुतै उसके सर में चम्मच दे मारता है। इसलिए में अलजन हलीमा और फातिमा का बनाया हुआ खाना लेकर वहां आती है और कहती है मत मारो इसे, मारते मारते लड़के को बेवकूफ बना दिया। तो जेरकुतै कहता है एक चम्मच से अगर बेवकूफ बनता तो मेरा दिमाग अपनी जगह पे ना होता। यह सुनकर अलजन कहती है अच्छा अब मैं समझ गई, तभी तुम ऐसे हो, मैंने सोचा कि अल्लाह ने तुम्हें इस तरह बनाया है। ये कहते साथ ही वो उन दोनों को खाना डालकर देती है। जेरकुतै पूछता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है अलजन? जवाबन अलजन कहती है मेरा कुछ कहना नहीं था, मेरे साथ गड़बड़ मत करो, मेरी हालत खराब है। अलजन खाना डाल ही रही होती है कि जेरकुतै कहता है डालो डालो और डालो, मगर खाने का पहला निवाला लेते साथ ही उन दोनों के मुंह बन जाते हैं। वो बड़ी मुश्किल से खाना नीचे करते हैं। जेरकुतै कहता है अलजन क्या हम सहरा की तरफ हिजरत कर गए हैं? क्या हमारे कबीले के कुएं का पानी खुश्क हो गया है? क्या बर्तन टूट गया? ये खाना नहीं ये पत्थर है अलजन, खाने को पानी में उबाल कर दोबारा पकाने की जरूरत है। ये एक पत्थर की तरह है जो मेरे दांत इसकी सख्ती से हाथ में गिर गए। अलजन गुस्से से कहती है तुम मुझे क्या कहना चाहते हो जेरकुतै? क्या तुम्हें मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया? जेरकुतै डरते हुए कहता है पसंद आया पसंद आया, क्या ये हो सकता है कि मुझे तुम्हारा तैयार करदा खाना पसंद ना आए? तो अलजन कहती है ठीक है फिर ये सब तुम खाओगे, चलो चलो मजीद लो और खाओ। जेरकुतै आयदगी में गाजी से कहता है पानी दो गाजी। गाजी उसे पानी डालकर देता है और जेरकुतै हर निवाले के साथ पानी पीने लग जाता है। नाजरीन इसके बाद हम उस्मान साहब को बहुत खराब हालत में जंजीरों में जकड़ा हुआ देखते हैं। पतली गली में पत्थरों की बड़ी बड़ी दीवारों के बीचों बीच उस्मान साहब उठकर आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने एक दीवार आ जाती है, रास्ता बंद हो जाता है। वो परेशान होते हुए पीछे मुड़ते हैं और चलना शुरू कर देते हैं, मगर पीछे से भी दीवार एकदम बंद हो जाती है। ये देखकर उस्मान साहब परेशान हो जाते हैं और आसमान की जानिब देखते हैं जहां परिंदे उड़ रहे होते हैं और उस्मान साहब कहते हैं मेरे अल्लाह तू ही काफी है और बेहतरीन कारसाज है। फिर हाथ आसमान की तरफ करते हुए कहते हैं मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा। देखते ही देखते उस्मान साहब के गिर्द रास्ता तंग होता जाता है, दीवारें करीब से करीब तर होती जाती हैं। ये देखकर उस्मान साहब बहुत डर जाते हैं। वो हर तरफ देखते हैं मगर उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। वो जोर जोर से कंधा मारते हुए दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं। काफी देर की कोशिश के बाद बिलाखिर वो कुछ पत्थर गिराने में कामयाब हो जाते हैं, मगर उस सुराख से आग दाखिल होती है जो उस्मान साहब के मुंह पे आ लगती है। वो बमुश्किल उस आग से बचने की कोशिश करते हैं और पीछे हटते हैं। इसी लम्हे उनकी आंख खुल जाती है। वो बाला खतून को देखने के बाद उठकर बैठ जाते हैं और आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। फिर कहते हैं मदद फरमा मेरे अल्लाह मदद फरमा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उठकर गहरी सांस लेते
دیتے ہیں। مرکزی خیمے کے باہر ترگت بے سیڑھیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ عثمان صاحب خیمے سے باہر آتے ہیں اور ترگت بے کو دیکھتے ساتھ ہی ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، کیا آپ کو بھی نیند نہیں آ رہی؟ تو ترگت بے کہتے ہیں جب چاندنی چمکتی ہے تو میں نہیں سو سکتا، بتاؤ تم کیوں نہیں سوئے عثمان؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میں نے ایک ایسا خواب دیکھا، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں 4 دیواروں کے درمیان پھنس گیا ہوں، گویا میرے ہاتھ میرے پیر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، میں نے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ ترگت بے پوچھتے ہیں کیا تم نکل پائی؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، میں نہیں نکل سکا، میں نے دیواروں سے ٹکرانا شروع کر دیا، میں نے انہیں تباہ کرنے کی کوشش کی اور جب میں نے اسے منہدم کیا تو میرے چہرے پر آگ کے شعلے آ گئے۔ یہ سن کر ترگت بے کہتے ہیں اللہ خیر کرے، کیا تمہیں اس آگ نے جلایا ہے یا تمہارے کندھوں پر موجود ریاست کا بوجھ؟ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں بابا مجھے ہمیشہ کہتے تھے تم جب سردار بنو گے تو مجھے سمجھ جاؤ گے، یہ ریاست کا بوجھ، آگ کی قمیض پہننا، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں بہت باری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ کلہاڑی کو دیکھتے ہوئے ترگت بے کہتے ہیں یہ کلہاڑی، کیا تم جانتے ہو یہ کلہاڑی کیسے بنتی ہے؟ بار بار اس پہ ضربے لگانے کے بعد بنتی ہے، یہ اسے تب تک مارا جاتا ہے جب تک کہ یہ اس حال میں نہ آ جائے۔ چمکتے ہوئے شعلوں کے درمیان ایک کے بعد ایک ضرب لگتی ہے، پانی ڈالتے ہی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پھر یہ دوبارہ جلتی ہے۔ اس دہات کو اس طرح نقصان نہ پہنچتا تو یہ ایک طاقتور ہتھیار کیسے بنتا؟ اور اگر تم ان تمام مشکلات سے نہ گزرے ہوتے، تم آگ میں نہ جلتے تو کیا ہوتے؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں میں ان مشکلات کے بارے میں نہیں سوچتا جن سے گزرا ہوں کل کونسل میں اس فیصلے کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو میں کل کونسل میں کروں گا، میں لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں اور ہمیں فتح کی ضرورت ہے لیکن یہ قبیلہ ابھی بہتر ہو رہا ہے تو اس لیے میں لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں۔ ترگت بے کہتے ہیں ظلم اور احسان، رحمت اور مصیبت یہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہیں، تم نے اتنے وقت سے کتنے دشمنوں کو زیر کیا، لا محالہ جہاد کے اس راستے پر بہت سے دشمن تمہارے لیے جال بچھائیں گے اور جتنے بھی جال بچھائیں انشاءاللہ تم اور تمہاری نسل داستان لکھو گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ترگت بے مزید کہتے ہیں کہ ہم سب کا امتحان ہے عثمان، ہم سب کا، پھر وہ اس مقصد تک پہنچ جائے گا جس کی وہ تلاش کر رہا ہے۔ اب اٹھ کھڑے ہو عثمان، تمہارا دل ریاست جتنا بڑا ہے، تم وہ کرو جو تمہارا دل کرے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں میرے رب نے جب تک مجھے اجازت دی میں اس راستے سے نہیں پلٹوں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں پرجوش انداز میں ہاتھ ملاتے ہیں۔ ازنک قلعے میں شہنشاہ صوفیہ سے کہتا ہے ہم سردوں پر بازنطینی آگ کو دوبارہ بھڑکائیں گے صوفیہ، ہم ترک کو سردوں سے اکھاڑ پھینکیں گے، پہلے عثمان۔ تو صوفیہ کہتی ہے میرے لیے عثمان کے ساتھ اتحاد کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ جو کچھ میرا تھا اسے بھی کھو دیا شہنشاہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ مجھے کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ جواباً شہنشاہ کہتا ہے سب سے پہلے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ماضی کو ماضی میں رہنے دو صوفیہ۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔